हाउ टू एक्चुअली मैक्सिमाइज योर टेस्टोस्टेरोन, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। उसके अंदर मैंने बताया था कि तुम बेसिक लाइफस्टाइल के हिसाब से बेसिक चीज़ों के साथ साथ तुम अपना टेस्टोस्टेरोन कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। और उसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो हेयर इज द सेकंड पार्ट। और आज हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। देखो, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर फोकस किया जाता है सिर्फ दो मेनली चीज़ों पर, मैक्रो और कैलोरीज। कितना अच्छा हमें प्रोटीन खाना है, कितनी अच्छी हमें कैलोरीज खानी है और कितने अच्छे हमें मैक्रोज खाने, और वो एकदम इग्नोर कर देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, क्योंकि वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि वो है। सो आज मैं बताऊंगा कि तुम कौन कौन से सोर्सेज है जिससे कि तुम अच्छा अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हो टेस्टोस्टेरोन को मैक्सिमाइज करने के लिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, और जो भी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा वो इंडिया के अंदर अवेलेबल होगी। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैंने कोई अलग अलग फ्रूट्स बता रहा हूँ, अलग अलग वेजिटेबल्स बता रहा हूँ, प्लांट्स बता रहा हूँ। एंड जितने भी प्लांट्स और सीड्स की बात करूंगा इस वीडियो के अंदर, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो तुम चीज़ खाओगे, लाइक तुम सीड्स खा रहे हो, वो तुम अच्छे से सोक कर कर खाओ, भिगो कर खाओ, क्योंकि उनके अंदर थोड़े सोक्ड होने के बाद अपनी बॉडी के अंदर वो सही से एब्जॉर्व होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं ओवरऑल, और कोई इन्फ्लेमेशन जैसी दिक्कत नहीं आती है। तो तुम्हें उसे थोड़ा ध्यान रखना है। और वेजिटेबल्स का रहा तो उसे भी कुक कर कर खाना है। एग्जाम्पल में अगर हम स्पिनच को लेते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीलेट्स होते हैं। कहीं ना कहीं वो, अगर तुम उसे सही कुक नहीं करते हो, अगर तुम उसे कुकर में कुक करते हो तो वो बंद कर दो। तुम्हें उसके अंदर एक भगोना जो होता है, लाइक जो ऊपर से पैक नहीं होता, उसके अंदर कुक करना चाहिए। अपने घर वालों से पूछो, जो भी जिस तरह भी तुम बनाते हो, कि तुम कुक उसे किस तरह करते हो। वो जितनी सही तरह से कुक होगी उतना बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम ज्यादा इसके अंदर डीप के अंदर जाएं तो ऑक्सीडेट्स होता है उसके अंदर, और अगर वो सही से कुक्ड नहीं होती तो हमारी किडनीज के अंदर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। यू नो वॉट आई मीन। तो तुम्हें ध्यान रखना होगा कि जो तुम सब्जियां खा रहे हो, प्लांट्स तुम खा रहे हो, वो सही से कुकड हो, तभी वो तुम्हारी बॉडी के अंदर सही एब्जॉर्व हो पाएंगे और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर, और ना ही इन्फ्लेमेशन जैसी कोई कुछ टॉर्चर जैसा अपने बॉडी के अंदर टॉलरेट कर नहीं पाएगी बॉडी, तो उसे दिक्कत भी नहीं होगी। और तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना होगा कि कौन सी वेजिटेबल्स तुम्हें सूट करती है और कौन सी वेजिटेबल्स तुम्हें सूट नहीं करती है। सो हाँ, दैट्स इट। अब मैं बताता हूँ कि तुम कौन कौन से सोर्सेज बेस्ट है जहाँ से तुम अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे कर सकते हो। पहले हम फोकस करेंगे विटामिन्स पर, उसके बाद मिनरल्स पर। सो हियर इज द लिस्ट। विटामिन ए तुम्हें मिल सकता है स्वीट पोटैटो, कैरेट, पंपकिन सीड, स्पिनच, केल। अब आते हैं विटामिन बी 1 पर, थायमिन जिसे हम बोलते हैं होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, नट्स, लेग्यूम्स, सनफ्लावर सीड्स। विटामिन बी 2 पर आते हैं रिबोफ्लेविन। तुम्हें ये मिल सकता है मिल्क, कर्ड, पनीर, आलमंड्स, मशरूम्स, स्पिनच से। विटामिन बी 3 जिसे हम बोलते हैं नायासिन, ये तुम्हें मिल सकता है पीनट्स, होल व्हीट, ब्राउन राइस, मशरूम्स, ग्रीन पीस, सनफ्लावर सीड्स। विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक एसिड, ये तो मिल सकता है एवोकाडो, सनफ्लावर सीड्स, स्वीट पोटैटो, मशरूम्स, लेग्यूम्स। विटामिन बी 6 पायरिडॉक्साइन, बनाना, पोटैटो, चिकपीस, ओट्स, वॉलनट्स। विटामिन बी 7 बायोटिन, पीनट्स, सोयाबीन, वॉलनट्स, आलमंड्स, ओट्स, टमाटो, स्पिनच। विटामिन बी 9 फोलेट, जिसे हम बोलते हैं स्पिनच, बीटरूट, कैबेज, सिट्रस फ्रूट्स, लेंटिल्स, लेग्यूम्स। विटामिन बी 12 जिसे हम बोलते हैं कोबेलामिन, मिल्क, कर्ड, पनीर, चीज, फोर्टिफाइड फूड्स भी हो सकते हैं, सोया मिल्क, सीरियल्स एंड ऑल। विटामिन सी, अब देखो इससे मुझे एक चीज क्लियर करनी है कि हम जो चीज कर रहे हैं बहुत बड़ी, वो हम एक गलत चीज कर रहे हैं। मैंने काफी सारे बच्चों को देखा है, टीनेजर्स को देखा है, वो इस सप्लीमेंट से पूरा करते हैं विटामिन सी को। अब देखो, काफी गलत चीज है। तुम्हें चाहिए होता है, एक ह्यूमन बॉडी को रोज चाहिए होता है 85 to 90 के आसपास मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी, और वो ले रहे हैं एक कैप्सूल, उसके अंदर होता है 500 मिलीग्राम। और अगर तुम वो ले रहे हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारे पेट के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, इरिटेट होगा, गैस बनेगी, एक सही से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ब्लोटिंग रहेगी, और काफ़ी अलग अलग चीज़ें होगी। तो देखो, अगर तुम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका ट्रेंड चल रहा है, एक इन्फ्लुएंस तुम्हें बताया गया है कि तुम इस विटामिन सी से अपना कैप्सूल लेकर अपना विटामिन सी का इंटेक पूरा कर सकते हो, तो वो गलत है। अब देखो, विटामिन सी लेना कोई इतनी हार्ड दिक्कत नहीं है हमारे इंडिया के अंदर। अगर तुम्हें फोकस करना है तो विटामिन डी पर करो। पर विटामिन सी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इजीली एक ऑरेंज से, फ्रूट से मिल सकता है, तुम जूस भी पी सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम जो चीज़ फूड से ले सकते हो उसके ऊपर तुम्हें कैप्सूल लेने की जरूरत क्या पड़ रही है। तो अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, रिसर्च करो, एंड इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ चीज़ें कि वो इतनी ज़्यादा तुम्हें मिल नहीं सकती है। विटामिन सी काफ़ी ईजी है इंडिया के अंदर लेना। तुम्हें फोकस करना चाहिए प्रोटीन पर, अपनी स्लीप पर, विटामिन डी पर, जहाँ पर तुम्हें सही में एक्चुअली कितनी प्रॉब्लम आती है। विटामिन सी तुम फ्रूट से इजीली पूरा कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, इनसफिशियंट नहीं है हम लोग, इतनी बहुत भयंकर वो नहीं है हमारे यहाँ। विटामिन सी आराम से अवेलेबल है और कुछ महंगा भी नहीं पड़ेगा इतना तुम्हें। सो या,
इसको थोड़ा ध्यान से थोड़ा रिसर्च कर लिया करो जब भी तुम अपनी बॉडी के अंदर कोई चीज़ डालो। थोड़ी बेसिक सी नॉलेज भी सही रहेगी, रिसर्च भी। लोगों के अंदर आ जाने से, बातें सुन लेने से, उनके इन्फ्लुएंस हो जाने से एक सही चीज़ नहीं है। सो या विटामिन सी, विटामिन सी के बेस्ट सोर्सेज है आंवला, गुआवा, ऑरेंज, लेमन, टमाटो, ब्रोकली। विटामिन डी, सनलाइट एक्सपोजर। अगर तुम्हें विटामिन डी अगर तुम ले सकते हो सनलाइट तो फिर ओवरऑल ले सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है। लेकिन जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो सप्लीमेंट से भी चीज़ पूरी कर सकते हैं इफ नॉट पॉसिबल। सो या विटामिन डी तुम्हें और चीज़ों से मिल सकता है, लाइक कर्ड, मशरूम, पनीर, फोर्टिफाइड मिल्क। विटामिन ई पर आते हैं सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स, पीनट्स, स्पिनच, व्हीट जर्म। विटामिन के, स्पिनच, कैबेज, ब्रोकली, मस्टर्ड ग्रीन्स। कॉलिन, अब देखो ये विटामिन नहीं है बट ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो तुम्हें लेना चाहिए। एंड इसके बेस्ट सोर्सेज हैं सोयाबीन्स, पीनट्स, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, टोफू, पनीर, एग योग। यही सारे थे जो विटामिन तुम पूरे कर सकते हो इन सारे सोर्सेज के साथ। अब आते हैं मिनरल्स पर। उसके बेस्ट सोर्सेज क्या है, लेट मी शो यू। कैल्शियम तुम ले सकते हो मिल्क, कर्ड, पनीर, रागी, सीजमिन, सीड्स, आलमंड्स, स्पिनच। एंड फास्फोरस तुम ले सकते हो मिल्क, कर्ड, पनीर, लेंटिल्स, पीज, सनफ्लावर सीड्स, होल ग्रेन्स। पोटेशियम तुम ले सकते हो बनाना, कोकोनट वाटर, पोटैटो, टमाटो, स्पिनच, बीन्स। सोडियम तुम ले सकते हो रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, कोकोनट वाटर, बीटरूट। क्लोराइड तुम ले सकते हो टेबल सॉल्ट, सी सॉल्ट, टमाटो, लेट्यूस, ऑलिव्स। मैग्नीशियम तुम ले सकते हो पंकिन सीड्स, आलमंड्स, कैश्यूज, स्पिनच, बनाना, ओट्स से। आयरन तुम ले सकते हो स्पिनच, बीटरूट, डेट्स, जैगरी, लेंटिल्स, रागी से। जिंक, some of the best sources है pumpkin seeds, seasonal seeds, cashews, peanuts, chickpeas, curd, पनीर। कॉपर तुम ले सकते हो कैश्यूज, आलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, कोकोनट वाटर और होल ग्रेन से। आयोडाइन तुम ले सकते हो आयोडाइज सॉल्ट से, सीवीड से, पोटैटो, क्रैनबेरी से। खोबेल तुम ले सकते हो प्रेजेंट इन विटामिन B12 फूड्स ऑल्सो, मिल्क, कर्ड, पनीर, फोर्टिफाइड सीरियल्स। मैंगनीज तुम ले सकते हो होल ग्रेन्स, नट्स, स्पिनच, लेग्यूम्स, टी से। क्रोमियम तुम ले सकते हो ब्रोकली, होल ग्रीन्स, ग्रेप्स, टमाटो, अनियन से। सेलेनियम तुम ले सकते हो सनफ्लावर सीड्स, ब्राउन राइस, मशरूम्स, गार्लिक, पनीर से। बोरॉन तुम ले सकते हो रेजिन्स, एप्पल, डेट्स, आलमंड्स, एवोकाडो से। मोलिब्डेनम तुम ले सकते हो लेंटिल्स, पीज, बीन्स और होल ग्रेन से। और यही सब थे विटामिन और मिनरल्स जिसकी नीड तुम्हारी बॉडी को होती है टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर। और तुम्हें कुछ फ्री का टेस्टोस्टेरोन भी मिल जाता है इन सब के साथ अगर तुम ये सब चीज़ें सही डाइट के साथ फॉलो करते हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम ये सारी चीज़ें रोज खानी है, और तुम ये सब चीज़ अपने हिसाब से ले सकते हो 7 डेज के हिसाब से। तुम कब कौन सी चीज़ खा रहे हो, कल खा रहे हो, एंड थोड़ा रिसर्च कर लेना। और मे बी कुछ चीज़ें तुम्हें सूटेबल नहीं हो, लाइक तुम्हारी बॉडी के हिसाब से कुछ लोगों को प्लांट्स के अंदर दिक्कत आती है, किसी लोगों को किसी स्पिनच से दिक्कत होगी, किसी को किसी और चीज़ से दिक्कत होगी। तो तुम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि कौन सी चीज़ तुम्हें सूट करती है और कौन सी नहीं। सो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से तुमको कुछ सीखने को मिला होगा जो कि तुम अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे। सो या दैट्स इट एंड टेक केयर, स्टे हार्ड, पीस।